गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको खनिज लवण के बारे में बताऊंगा। हमारे शरीर को कार्बोहाइड्रेट्स, वसा तथा प्रोटीन की तुलना में खनिज लवणों की अल्प मात्रा में ही आवश्यकता होती है। मतलब जितनी मात्रा में हमें कार्बोहाइड्रेट्स, वसा और प्रोटीन चाहिए, उससे थोड़ी सी मात्रा में ही इन खनिज लवणों का हमारे शरीर में होना आवश्यक है। परंतु खनिज लवणों के अभाव में शरीर का स्वस्थ रह पाना तथा सुचारू रूप से चल पाना असंभव ही होता है। लेकिन अगर ये हमारे शरीर में नहीं होंगे तो क्या होगा? हमारा शरीर ना तो स्वस्थ रह पाएगा और ना ही सुचारू रूप से चल पाएगा। ठीक है। शरीर की विभिन्न सामान्य प्रक्रियाओं के परिचालन के लिए खनिज लवणों का हमारे आहार में समावेश होना बहुत आवश्यक है। मतलब आहार में शामिल होना आवश्यक है। मतलब ये कहें तो हमारे खाने में इन सभी खनिज लवणों का होना जरूरी है। ये कौन कौन से खनिज लवण हैं? कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, लोहा, आयोडीन तथा तांबा। इन सभी खनिज लवणों को भिन्न भिन्न भोज्य पदार्थों के द्वारा प्राप्त किया जाता है। अलग अलग खाने की चीजों से हमें मिलेंगे अलग अलग खनिज लवण। खनिज लवण जहां एक और शरीर के निर्माण के दृष्टिकोण से विशेष उपयोगी हैं, वहीं साथ ही ये शरीर की विभिन्न क्रियाओं को सुचारू बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। खनिज लवणों के महत्व एवं उपयोगिता का विवरण निम्न प्रकार है। उनके महत्व क्या क्या हैं? इस वर्ग में के मुख्य लवण कैल्शियम तथा फास्फोरस हैं। ये लवण हमारे दांतों तथा हड्डियों को मजबूती एवं शक्ति भी प्रदान करते हैं। अब ये मुख्य क्यों है कैल्शियम और फास्फोरस? क्योंकि देखो, अगर हमारी हड्डियां और हमारे दांत मजबूत नहीं होंगे तो हड्डियां हमारे शरीर को मजबूती प्रदान करती हैं। अगर हड्डियां मजबूत नहीं होंगी तो हमारा शरीर मजबूत नहीं होगा, और हमारे दांत मजबूत नहीं होंगे तो हम किसी भी चीज को अच्छे से चबाकर खा पाने में असमर्थ रहेंगे। ठीक है। आगे आता है दूसरा पॉइंट। रक्त के महत्वपूर्ण भाग हीमोग्लोबिन का निर्माण मुख्यतः लोह लवण से होता है। रक्त में क्या क्या होता है? हमारे में ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है, WBC, RBC, प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें होती हैं। तो सबसे मेन जो काम होता है वो किसका होता है? हीमोग्लोबिन होना जरूरी है। और वो किससे मिलता है? हमें लोह लवण से मिलता है। तीसरा पॉइंट है, मानव शरीर में अनेक अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो भिन्न भिन्न रसों का निर्माण एवं स्राव करती हैं। ठीक है। इन ग्रंथियों द्वारा जो रस बनाया जाता है उसके निर्माण में भी विभिन्न खनिज लवणों का योगदान होता है। खनिज लवण रक्त में अम्ल तथा क्षार के संतुलन को बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। किसके लिए होते हैं? खनिज लवण क्या क्या संतुलन बनाए रखते हैं रक्त में? अम्ल का और क्षार का। खनिज लवणों के प्रभाव से शरीर में उपस्थित विभिन्न पदार्थ घुलनशील बनते हैं। अगर खनिज लवण हमारे शरीर में उपस्थित होंगे तो जो हमारे शरीर में विभिन्न तरह तरह के पदार्थ जाते हैं खाने के साथ, वो सब क्या बन जाएंगे? घुलनशील बन जाएंगे। अगर नहीं होंगे तो घुलनशील नहीं बनेंगे तथा उन्हें शरीर के अन्य भागों तक जाने में सरलता होती है। क्योंकि आप भी जानते हैं, जो चीज जितनी तरलता में आ जाएगी उतना ही उसको पचाने में हमारा शरीर आसानी से पचा सकता है। अब बात करते हैं प्राप्ति के स्रोत। मतलब हमें ये कैसे कैसे और किस किस चीज से मिलेंगे। शरीर के लिए आवश्यक मुख्य खनिज लवणों की प्राप्ति के मुख्य स्रोत निम्नलिखित हैं। नंबर बात आती है एक कैल्शियम की। कैल्शियम हमें किस किस चीज से मिलेगा? दूध और केले में कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा होती है। दूध से मिलेगा और केले से मिलेगा। इसीलिए दूध को संपूर्ण आहार कहा जाता है, क्योंकि दूध में हर एक चीज मौजूद होती है। इसलिए हर एक बच्चे को दूध पर्याप्त मात्रा में अवश्य पीना चाहिए। इनके अलावा और भी होता है कैल्शियम थोड़ा थोड़ा, जैसे गेहूं है, चावल है, आलू है, मूली है, सलजम है, शकरकंद है, मतलब शकरकंदी में भी कैल्शियम की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है। लेकिन दूध और केला इसका मेन सोर्स है कैल्शियम का। फास्फोरस भी हमें किससे मिलेगा? दूध और दूध से बने खाद्य पदार्थों से, दाल, अनाज से, मांस से, मछली से, अंडे में आदि में पाया जाता है। लोहे खनिज किससे मिलेगा? हरी पत्तेदार सब्जियों से, और पालक में सबसे ज्यादा पाया जाता है। पालक में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ठीक है।
फलों से तथा गन्ने के रस में भी लोहे खनिज होता है, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में होता है। तो सर्दियों में हमें डेली एक गन्ना जरूर मतलब चूखना चाहिए, खाना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा मांस में भी होता है, यकृत तथा अंडों में भी लोहे की पर्याप्त मात्रा पाई जाती है, ठीक है। अब बात आती है आयोडीन। अब आयोडीन से हमें कौन सा रोग हो जाता है, पता होगी सभी को, घेंगा नामक रोग हो जाता है आयोडीन से हमें, जिसमें हमारी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी पड़ जाती हैं, ठीक है। आयोडीन युक्त नमक आयोडीन प्राप्ति का सबसे आसान स्रोत है। आयोडीन युक्त नमक आयोडीन प्राप्ति का सबसे आसान स्रोत है। मतलब अगर हम आयोडीन युक्त नमक खाएंगे पर्याप्त मात्रा में तो हमारे शरीर में आयोडीन की कमी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त और भी अगर हम थोड़ी थोड़ी चीजें ये भी लेते रहें, जैसे प्याज है और कुछ सब्जियों में भी अल्प मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। अगली आती है सोडियम। साधारण नमक इस लवण की प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। सोडियम किस में होगा, जो साधारण नमक होता है। नॉर्मली जो साबुत नमक आता है ना, हम जो लाते हैं घर पे पैकेट वाला पिसा पिसाया लाते हैं, लेकिन नॉर्मली साधारण नमक जैसे जो मोटे मोटे डिले से आते हैं उसके, तो उनको घर पे पीस लो, उसको अगर आप यूज करोगे तो उसमें सोडियम हमें आसानी से मिल जाएगा। क्लोरीन। क्लोरीन सभी भोज्य पदार्थों में अल्प मात्रा में विद्यमान होता है। नमक में इस काफी मात्रा में क्लोरीन पाया जाता है। क्लोरीन भी सभी जो भी हम चीजें खाते हैं उन सब में थोड़ी थोड़ी मात्रा में होता है, बहुत थोड़ा थोड़ा, और नमक से हमें थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से मिल जाता है। पोटेशियम। पोटेशियम मांस में होता है, अंडे में होता है और विभिन्न वनस्पतियों में होता है, जो खाने की चीजें हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है, देखो हर एक खाने की चीज का नाम हर एक कहीं ना कहीं वो जुड़ रहा है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इसीलिए बच्चों को हर एक चीज खानी चाहिए, जो भी है सब्जियों में जो भी खाने की चीजें, सब्जी सारी खानी चाहिए। ऐसा नहीं है, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है, मैं तो इसको नहीं खाऊंगा, मैं तो उसको नहीं खाता, मुझे तो वो अच्छा नहीं लगता, ये अच्छा नहीं लगता। सारी हरी सब्जियां खानी चाहिए, सारी दालें खानी चाहिए, दूध दही छाछ ये सब हमें सभी लेनी चाहिए हमें, ताकि हमारे शरीर में हर एक चीज की पूर्ति होती रहे, ठीक है। पोटेशियम के बारे में बता दिया। मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सभी अनाजों, दालों, सब्जियों, केले आदि में अल्प मात्रा में पाया जाता है मैग्नीशियम भी। तांबा। तांबा मांस और कॉफी में पाया जाता है। मांस से मिल जाएगा हमें, मीट और कॉफी से। गंधक। मांस, मछली, अंडे तथा दूध में गंधक होती है। इसके अलावा अनाज, दालें, मूली तथा पालक आदि में भी गंधक पाई जाती है। तो इसलिए सर्दियों में हमें खूब दबा करके मूली, पालक से साग बनाया जाता है ना, तो साग भी हमें खूब मतलब हफ्ते में 2 या 3 दिन जरूर खाना चाहिए साग भी हमें। साग में बहुत ताकत होती है, ठीक है। तो आज मैंने आपको खनिज लवणों के बारे में बताया, और इन खनिज लवणों में भी वही सारी चीजें आ रही हैं खाने पीने की, जो अब से पहले मैंने आपको पीछे की वीडियो में बताई थी। जो पीछे की वीडियो थी, जैसे प्रोटीन थी, वसा की बनाई थी मैंने, कार्बोहाइड्रेट्स की बनाई थी। तो कहने का मतलब यह है, अगर हम हर एक चीज अपने खाने में शामिल करते रहेंगे, हर एक चीज को खाते रहेंगे प्रॉपर मात्रा में, फल हैं, फलों को भी हम सभी को खाते रहेंगे। किसी भी चीज को खाते वक्त हमें ये नहीं देखना चाहिए कि ये हमें अच्छी नहीं लगती या ये हमें अच्छी लगती है। कोई चीज किसी बच्चे को कम मात्रा में अच्छी लगती है तो इसका कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन खानी जरूर चाहिए, क्योंकि वो हमें कहीं ना कहीं हमारे शरीर को किसी ना किसी रूप में फायदा जरूर देगी। क्योंकि आपने अभी तक इन दोनों 3-4 वीडियो में आपने देखा होगा कि हमें जो भी चीज मिल रही है, कार्बोहाइड्रेट्स मिल रहा है, जहाँ प्रोटीन मिल रहा है, जहाँ वसा मिल रही है, वो उसमें हर एक फल का और हर एक सब्जी का और दूध का तो अधिकतर सब में ही नाम आ रहा है। तो हर एक चीज हमें अच्छे से ये सारी चीजें खानी चाहिए, कोई भी चीज हमें छोड़नी नहीं चाहिए, ठीक है। तो सभी बच्चे अपने खाने पीने का ध्यान रखेंगे और उनका विकास अच्छे से होगा। धन्यवाद।